आइए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड में एक दो टर्म सीखिए, क्योंकि हर देश अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय अपनाते हैं। पहला प्रोटेक्शन करते हैं। पहला संरक्षणवादी नीति, हम कल बताए थे ये क्या होता है। और एक होता है प्रतिबंधात्मक नीति। प्रतिबंधात्मक नीति पॉलिसी, ये रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है, रिस्ट्रिक्शन वाली पॉलिसी है। हाँ, बीच बीच में इंग्लिश बताते रहेंगे। संरक्षणवादी नीति क्या है किसी भी देश की, एक लाइन में समझेंगे। हर देश अपने उद्योग, अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपने यहाँ के जो उद्योग हैं उनको संरक्षित करती है। संरक्षणवादी नीति का एक लाइन का मतलब है कि अपने यहाँ के जो उद्योग हैं, इंडस्ट्री है, उनको संरक्षित करना। क्या करना? प्रोटेक्ट करना। किसको? उद्योग को। जैसे ये भारत है, भारत में मान लेते हैं ढेर सारी कंपनियां हैं। कोई बताए थे कि कोई कंपनी, मान लीजिए जूता बनाने वाली कंपनी है और ये जूता बनाती है, तो इसका जूता मान लेते हैं 1000 रुपए का पड़ रहा है। लेकिन चाइना की कोई कंपनी है जो बहुत अच्छा जूता बनाती है और उसका 800 में पड़ रहा है। कितने में? 800। हाँ, 800 रुपए में पड़ रहा है उसका जूता। तो हमारे कंपनी को टक्कर देगी कि नहीं? इसलिए अपने उद्योग, अच्छा ये नया उद्योग है, हो सकता है पिछड़ जाए, इसलिए हमारे देश की सरकार क्या पॉलिसी अपनाएगी? संरक्षणवादी नीति या फिर व्यापार प्रतिबंधात्मक नीति। इन्हीं दो नीतियों का पालन करेगी। इसके लिए करेगी क्या कि ये जो जूता है 800 का पड़ रहा है चाइना का, इससे इसी क्वालिटी का ये भी जूता है लेकिन 800 का पड़ रहा है और ये 1000 का पड़ रहा है जो हमारी कंपनी बना रही है। तो इसका टैक्स जो भारत बाहर से आ रहा है उसका टैक्स ये लोग बढ़ा देते हैं। क्या करेंगे? सीमा शुल्क लगती है ना, कस्टम ड्यूटी बॉर्डर पे, तो कस्टम ड्यूटी जो लगता है सीमा शुल्क उसे बोलते हैं, दूसरे देश से जो लिया जाता है वो बढ़ा देते हैं, लोग ज्यादा लेते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए इस पे अगर हम 25% भी लेंगे तो 800 का 25% कितना पड़ा? 200। तो कितने का पड़ा? 1000 का तो यहीं पड़ गया, यहीं पे हो गया 800 प्लस 200 रुपये का शुल्क दे दिया, ये सीमा शुल्क। तो कितना पड़ा टोटल? 1000 का ही पड़ गया। अब बेचने वाला तो 150 फायदा लेके ही बेचेगा ना। कितने का पड़ा बेचने में? 1100 का। तो अब देखिए इनका बेचने में दिक्कत होगी। चाइना वाला हमारे मार्केट में अब बिक नहीं पाएगा, हमारा बिकेगा। जबकि हमें अगर उचित तरीके से देखा जाए तो 800 में मिल जाता। लेकिन हाँ, तो सरकार, देखिए आप लोगों को पता नहीं रहता है ये सब, जैसे रेमंड के शर्ट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, सब कपड़े आ रहे हैं, क्यों इतने महंगे हो जाते हैं? संरक्षणवादी नीति है ना। ध्यान से सुनिएगा, महंगे होने के बाद भी लोग खरीदते हैं। तो संरक्षणवादी नीति क्या है? एक ही लाइन का है इसका आंसर। यदि कोई देश अपने यहां के उद्योगों को दूसरे देश के उद्योगों से सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने उद्योगों को संरक्षित करना चाहते हैं और निर्यात को बढ़ावा यानी आयात प्रतिबंधित कर देते हैं या आयात पर टैक्स लगा देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? संरक्षणवादी नीति। यानी संरक्षणवादी नीति का एक लाइन का आंसर जानेंगे कि यदि कोई देश अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दूसरे देश के आयात पर टैक्स लगा दे या आयात पर अन्य प्रकार के कर लगा दें, जो सामान आता है उसे क्या बोलते हैं? आयात, इंपोर्ट। आयात पे अन्य प्रकार के कर लगा दे तो उसे क्या कहेंगे? संरक्षणवादी। ऐसा सरकार करती है। क्यों करती है? अपने उद्योग को बढ़ावा, नहीं तो पता चलेगा उद्योग एक दिन खत्म हो जाएगा, इनका सामान ही नहीं बिकेगा तो बनाएंगे क्या? ठीक है, ये
व्यापार प्रतिबंधात्मक नीति क्या होती है, ये ध्यान से समझेंगे। व्यापार प्रतिबंधात्मक नीति, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी, मतलब व्यापार को ही रोक दीजिए। 2021 में अमेरिका ने, यूएसए ने चीन के सारे आयात पे प्रतिबंध लगा दिया था। अभी समय का हमें नहीं पता हटाया कि नहीं। चीन से अमेरिका में कोई भी सामान आने ही नहीं देता था। दूसरे दुनिया का है, चीन का। तो ये क्या किया हो, व्यापार प्रतिबंधात्मक नीति अपनाया। यानी जब आयात पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए, किसी भी देश के आयात पर, किसी भी देश की वस्तु के आयात पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए, तो उसे क्या कहते हैं, व्यापार प्रतिबंधात्मक नीति। ठीक। पाकिस्तान के सामान पे रोक है, और सबसे ज्यादा सेंधा नमक दुनिया में कहाँ होता है, पाकिस्तान। तो व्रत में हमारे यहाँ की महिलाएं कहाँ का नमक खाती हैं, ये अलग बात है कि हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन ये क्लियर नहीं पाकिस्तान वाला खाती हैं कि हिमाचल प्रदेश वाला द्राग और गुगा की खान में होता है। लेकिन व्रत ही रहती है, पुण्य कौन ले जाता है, एक पैसवा दे दिए तो बराबर हो गया ना, पैसवा दे दी तो बराबर। ठीक है, आइए हम लोग व्यापार संतुलन पढ़ रहे थे, कल का समझा दिए सब, बस रिवीजन कर रहे हैं। व्यापार संतुलन क्या होता है बताए थे, याद आ रहा है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये क्या होता है, बीओटी भी बोलते हैं शार्ट में, बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन क्या होता है। आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम पढ़ा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है, आयात और निर्यात, एक देश का दूसरे देश से। भारत का भारत के अंदर जैसे यूपी बिहार में हो रहा है तो नहीं, भारत का चीन से, भारत का अमेरिका से, भारत का रूस से, है ना, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लेकिन व्यापार संतुलन में क्या होता है, हम बताए थे कि इसमें कुल निर्यात, निर्यात जानते हैं ना, किसी देश का सामान जो बाहर भेजा जाता है उसे क्या बोलते हैं, निर्यात, एक्सपोर्ट। और जब अंदर मंगाया जाता है किसी देश का सामान, मतलब बाहर से देश में आता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आयात। तो कुल निर्यात और कुल आयात के अंतर को क्या कहा जाता है, व्यापार संतुलन। लेकिन इसमें सिर्फ वस्तुओं को लेते हैं, कुल निर्यात किसका, वस्तुओं का, और कुल आयात भी। लेकिन कौन सी वस्तु इसमें लेते हैं, हाँ, दृश्य मद। ये कहां से आ गया नया आंकड़ा, ये दृश्य मद क्या होता है, विजुअल आइटम। इकोनॉमिक्स में जो मद देता है, मद मद, ये मद वो मद, मद मतलब आइटम, मतलब कई ठो सामान है, उसको मद कहा जाता है। जैसे आप खाना खाने जाते हैं बफर सिस्टम में, तो उसमें देखते होंगे कि लोग कहते बड़ा आइटम बना है ना, पनीर हर तरह की बताएंगे, ये सब्जी, यानी इसका मतलब क्या निकला आइटम का, आइटम का मतलब मद, कितने प्रकार के मद हैं। ठीक। तो यहाँ दृश्य मद का मतलब जो दिखाई देने वाली, यानी एक लाइन में समझिए, दृश्य मद किसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है जिसे बंदरगाहों पर रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। किसे कहा जाता है, बंदरगाह पर। बंदरगाह जानते हैं, जहाँ बंदर रहते हैं, हाँ, अच्छा जी, बंदरगाह पर रजिस्टर में दर्ज किया जाता है ना, रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। फिर से सुनिए, दृश्य मद उस मद को कहते हैं जो बंदरगाह पर रजिस्टर में दर्ज होती है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा व्यापार समुद्र के रास्ते से ही होता है, बड़ी बड़ी जहाजों से। अभी परसों की समाचार है, परसों और कल के पेपर में था, पढ़े होंगे आप लोग, कि भारत का आम 8 जहाज का
जहाज़ों पे लदा था और अमेरिका ने लेने से मना कर दिया। और हम बताएं कि दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे अच्छा फल रखता है अपने पास, लेकिन हमारे यहाँ उसकी कीमत नहीं है। आम आम जैसा स्वादिष्ट दुनिया में कोई भी फल ही नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इतना होता है कि इसकी महत्व ही नहीं है। इसके जैसा स्वादिष्ट अगर 800 रुपए किलो कोई सामान खरीद भी रहे हैं, किसी दुनिया का फल कुछ भी खरीद के खा लीजिए, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं मिलेगा जितना स्वादिष्ट आम होता है। हमारे यहाँ का 330 रुपए वाला आम 800-900 रुपए किलो आराम से ले लेते हैं। उसको 30 रुपए किलो 40 रुपए वाला अमेरिका वाले, वहाँ जाते 2 दिन में खत्म हो जाता है। अब समझिए, ये समुद्र के रास्ते ज्यादा व्यापार होता है कि नहीं? तो यहाँ जब भी आता है सामान ना, एक चीज हम बता दें, जो सीमा शुल्क हम बताते हैं हर देश लेती है, भारत सरकार भी लेती है। तो कोई भी वस्तु बाहर से आता है उस पर टैक्स लगता है, उसी को सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। ये सीमा शुल्क यहीं पे ले लिया जाता है। तो जब सीमा शुल्क लेंगे तो पहले तो सामान रहेगा, उसको दर्ज करेंगे, क्या सामान आया, कितने का आया, सारा रिकॉर्ड यहाँ रहता है। यानी भारत में कितना वस्तु बाहर से आई और कहाँ कहाँ से आई, ये सब दर्ज है। तो इसी को कहते हैं दृश्य मद, यानी जो बंदरगाह के रजिस्टर में, रिकॉर्ड में दर्ज है, उसी को दृश्य मद कहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या भारत में सिर्फ इसी रास्ते से आता है? नहीं, हवाई जहाज से भी लोग सामान ले आते हैं, ऑनलाइन भी पैसा भेजते हैं ना। इसके अलावा बहुत से शेयर भी लोग खरीदते हैं, विदेशी शेयर खरीदते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा जैसे कि निवेश, इन्वेस्ट भी करते हैं, हमारे यहाँ पैसा लगाते हैं, विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पैसा लगाती हैं, नई नई कंपनियां खोलती हैं। अभी एलन मस्क का आ रहा है, कौन सा, स्टारलिंक, तो डाटा सस्ता हो जाएगा और अब आए तब ना। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ ये सब जो निवेश आ रहे हैं बंदरगाह पे तो दर्ज नहीं है। क्लियर? तो इसमें सिर्फ दिखाई देने वाले, यानी जो दर्ज है उसी मद को रखा जाता है। यानी एक लाइन में समझिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी व्यापार संतुलन में सिर्फ दृश्य मदों को, दृश्य मदों मतलब जो बंदरगाह पर दर्ज किए जाते हैं, दृश्य मदों को ही आयात निर्यात में दिखाया जाता है। तो व्यापार संतुलन का मतलब, अच्छा, एक साल के अंदर कितना सामान आया और कितना गया, इसी का ब्यौरा देते हैं। तो व्यापार संतुलन बराबर हो जाता है, ध्यान समझिएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन बराबर हो जाता है कुल वस्तुओं का, कुल दृश्य मदों का, है ना। आयात, तो सबसे पहले निर्यात लेके लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये नहीं लिखेगा का, कुल निर्यात माइनस कुल आयात, ये हो गया व्यापार संतुलन। इसको संक्षेप में ऐसे दिखाया जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल टू